Hello viewers, my name is Akib. You are watching my YouTube channel Mithu Tech. आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के बैकएंड और डेटाबेसेस के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे बैकएंड क्या होता है और बैकएंड डेवलपर क्या काम करता है। ये वो चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट को डायनामिक, इंटरेक्टिव और पावरफुल बनाती हैं। अगर आप बिगनर हैं या अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के लिए परफेक्ट है। वेबसाइट का वो हिस्सा भी होता है जिसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिसमें तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक काम कर रही होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। जब हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो स्क्रीन के पीछे पूरी दुनिया काम कर रही होती है, यानी इसे बैकएंड कहते हैं। बैकएंड को वेबसाइट का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे ये वीडियो यूट्यूब के सर्वर से आपके मोबाइल तक कैसे पहुंची, जब हम एटीएम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कैसे हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट होकर हमारे फ्रेंड के अकाउंट में चले जाते हैं, इस पार्ट को हम बैकएंड कहते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में डेटाबेसेस भी होती हैं जिसका काम डाटा को स्टोर रखना है। आज की डेट में बड़े-बड़े टेक कंपनीज के पास लाखों करोड़ यूजर का डाटा है। जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम जितने भी मैसेज भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ये सारा डाटा कंपनीज के अंदर डेटाबेस में स्टोर होता है। ये 3 मेन कंपोनेंट पिलर्स हैं जिसपे हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस है। अब हम सीखेंगे वेबसाइट के अंदर बैकएंड क्या होता है। बैकएंड में हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास नोड.जेएस को सीख सकते हैं, जेंगो को सीख सकते हैं, या पीएचपी जावा को भी सीख सकते हैं, या इसमें से कोई एक सीख सकते हैं। ये सारी नहीं सीखनी, इनमें एक ही चॉइस देनी है। वैसे हमें ये अजीब से नाम देख के लग रहा होगा ये नोड.जेएस, जेंगो क्या होते हैं, बट एक बार जब आप फ्रंट एंड सीख लेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि डेवलपमेंट के अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं और हमें किस तरह इनको सीखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बैकएंड सीख रहे हैं तो मैं आपको जेन्युइन गाइड करूँगा कि यू कैन स्टार्ट विद नोड.जेएस। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नोड.जेएस कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट की तरह है। आप ये तमाम कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं लिखते हैं। अगर आपको पाइथन आती है तो आप जेंगो की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन आती है तो मैं आपको कमेंट करूंगा कि आप जेंगो की तरफ जाएं। इसके बाद अगर हम बात करें पीएचपी जावा की, ये कुछ ओल्ड टेक्निक्स हैं लेकिन अभी भी इन पे काम हो रहा है। इसकी तो मैं आपको ये तब रिकमेंड करूंगा जब आपको पहले से कुछ बैकएंड का नॉलेज है। जब हम बैकएंड की टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो तब हमें डेटाबेस को भी बात करना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले हमारे पास माई एसक्यूएल और सेकेंड हमारे पास मोंगोडीबी होता है। माई एसक्यूएल हमारे पास ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें हमारे पास सारा डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, और मोंगोडीबी हमारे पास जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। इन तमाम बैकएंड की टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक्सटेंशंस का होता है, जिसमें हमने तमाम प्रोडक्ट्स मुकम्मल कर चुके होते हैं और तमाम चीज़ें सीख चुके होते हैं, और अब हमारे पास टाइम होता है कि अपनी तमाम चीज़ों को लोगों को दिखाएं। जो भी हमने फाइल्स में काम किया होता है, प्रोजेक्ट्स में काम किया होता है, वो तमाम फाइल्स हमारे पास कंप्यूटर में सेव होती हैं। वो बेशक एचटीएमएल की है, वो सीएस की है, वो जावास्क्रिप्ट की है, या पीएचपी की है। अब हम चाहते हैं कि अब हम दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स दिखाएं। इसके लिए हमें 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। इनमें सबसे पहले हमारे पास होस्टिंग और सेकंड हमारे पास डोमेन। अब होस्टिंग की बात करें, जब हम तमाम कोड राइट कर रहे थे तो तमाम फाइल्स हमारे पास लैपटॉप में मौजूद थे। अब हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन दिखाएं लोगों को, तो उसके लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत होती है। इसमें होस्टिंग में होता क्या है कि हमें तमाम फाइल्स ऑनलाइन सर्वर पे रखनी होती हैं। और इसी तरह जब हम डोमेन की बात करें, जैसे आप हमारी वेबसाइट methotek.com पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आती है। इसी तरह आपकी भी वेबसाइट का डोमेन होगा। डोमेन क्या होता है, यूनिक वर्ड के लोग आपको सर्च करें सबसे पहले आपकी वेबसाइट आए। इसके बाद नेक्स्ट अप हमारे पास है वो है फुल स्टैक प्रोजेक्ट का, जिसमें हम एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बनाने का मतलब हमें फ्रंट एंड भी आता हो, हमें बैक एंड भी आता हो, डेटाबेस भी आती हो। अगर हमें फ्रंट एंड पे महारत हासिल है तो हम जस्ट फ्रंट एंड की सर्विस देख के भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। जब आप इन चीज़ें हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करें तो एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जब आप मार्केट में अप्लाई के लिए जाएं, जैसे कि इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपके पास रिज्यूम में वो 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ऐड होने चाहिए।
जो कि इन फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में हमने सीखा बैकएंड और डेटाबेसेस क्या होते हैं। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। In the next video, I will teach you how to become a full stack developer and also discuss how much money a website can generate. For more details मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।